आज मैं आपको सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के सेक्शन 2C के बारे में बात करूंगा और एक केस के बारे में बात करूंगा जिसे अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनगणना रिपोर्ट की। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में सिख समुदाय जो है वो मेजॉरिटी में है। दिल्ली, लक्षद्वीप और हरियाणा ये तीनों में भी ये अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध हैं। और मुस्लिम समुदाय जो है वो लक्षद्वीप में 96.2%, जम्मू कश्मीर में 68.3%, आसाम में 34.2%, वेस्ट बंगाल में 27.5%, केरला में 26.6% और यूपी में 95.5% और बिहार में 18% हैं। ये यहाँ पे माइनॉरिटी हैं। लक्षद्वीप में मैंने बताया 96.2%, उसके बावजूद ये माइनॉरिटी हैं। जम्मू कश्मीर में 68.3%, फिर भी माइनॉरिटी हैं। आसाम में 34.2%, फिर भी माइनॉरिटी हैं। और फिर तो मैंने वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी और बिहार का बताया ही है। इसके बाद अब हिंदुओं की जनसंख्या पे आते हैं। इसी 2011 की रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम में 2.75%, नागालैंड में 8.75%, मेघालय में 11.53%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 31.39%, पंजाब में 35.4% और 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर में 28.44% और लक्षद्वीप में 2.5% ये हिंदू यहाँ पे इनकी जनसंख्या है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट का सेक्शन 2C ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी कम्युनिटी को चाहे उसे माइनॉरिटी का दर्जा दे सकती है। और इसी एक्ट के इसी सेक्शन के आधार पर लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी और बिहार में मुसलमानों को माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है, जबकि जनसंख्या मैंने आपको बताया ही है 96.2% है लक्षद्वीप में। सिख पंजाब में हैं, चंडीगढ़ में हैं, दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं और लगभग इसी मात्रा में हैं। उसके बावजूद ये माइनॉरिटी हैं। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी उनको माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है। ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में के अनुसार है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ये एक्ट बना 1992 में इन्फोर्स्ड हुआ और इस पे ये दर्जा दिया जाता है। अब ये अश्विनी कुमार उपाध्याय जिनका नाम मैंने पहले लिया है वो बीजेपी के एक नेता हैं। बीजेपी के नेता हो या ना हो, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उन्होंने एक अच्छा पिटीशन फाइल किया है। उन्होंने पहले भी किया था पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया उसे, उस पिटीशन को रिजेक्ट किया। इस बार इन्होंने जो पिटीशन फाइल किया है उन्होंने ये बोला है कि ये जो माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है वो गलत ही दिया गया है और इसके आधार पर, इसी पिटीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये तीनों को नोटिस दिया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। आप देख रहे हैं कि लक्षद्वीप में मुसलमानों को माइनॉरिटी का दर्जा तो मिल रहा है, लेकिन मिजोरम में 2.75% हिंदू हैं, इसके बावजूद उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला है। इसी के लिए उन्होंने किया है कि बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जहाँ पे इस तरह के पिटीशन पेंडिंग हैं, उसके लिए भी ये है कि सारे जो पिटीशन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाएं और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है सेक्शन 2C की नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के सेक्शन 2C इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। इसमें एक नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर 23, 1993 को, जिसमें मुसलमानों को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। पंजाब में सिखों को और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को
अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद माइनॉरिटी के फ़ायदे मिल रहे हैं, जबकि जो मैंने राज्य बताए जहाँ पे हिंदू 2% हैं या 38% है, 35% है, 28% है, उसके बावजूद हिंदुओं को नहीं मिल रहा है। इस पिटीशन में कहा गया है कि हिंदू जो नेशनल डेटा है उसके अनुसार उसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी है, पर बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है। लक्षद्वीप में भी हिंदू माइनॉरिटी है, जबकि ये डेटा के अनुसार तो माइनॉरिटी है, पर उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला है। तो इस पिटीशन में कहा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है वो फिर से रिकंसीडर करे माइनॉरिटी के डेफिनेशन को, और उसका एक सेट रूल बने कि किसे माइनॉरिटी बोला जाए और किसे माइनॉरिटी नहीं बोला जाए।